जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हमसे हो पाए, जरूरी इतना है तुम बैठ गए, आ गए। हम तुम दोनों जरूर शक्तियों को नहीं देख पा रहे हैं, पर जो शक्तियां हैं वो आपको और हमको जरूर देख पा रही हैं। और कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी एक ऐसे बालाजी हैं जहाँ जज के रूप में विराजमान हैं, जहाँ 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया, वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। अब तो दरबार बालाजी की ऐसी दया भाई के घर घर पेट्रोल पंप से खुल गए हैं। आओ, अब मध्य प्रदेश में दरबारों की कमी नहीं है। कछु दिन बाद एकदम लगे सरकारी सरकार दिखाओ ने, देख लियो तुम। आओ, कछु दिन में आदमी कम, सरकारें ज़्यादा। हर गांव में एक दरबार चालू करवाओ ने, हमें रोको तुम। हाँ, जहाँ देखो वहाँ कोनो मुगदल लें, कोनो छड़ी लें, कोनो सीधो डंडई लें। एक जना तो सीधो बांस ही काट ले आए थे। हम कहीं जो कहें, बोले दरबार हैं। हम कहीं बहुत अच्छा है, लगाओ 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 लगाओ, दरबार लगाओ। और दरबार लगाना बड़ी बात नहीं है, तुम और ना लगाने हो तो तुम्हें सिखाएं दई। लगाऊं ना, किया लगाऊं ना दरबार, हाथ उठाओ। लो, इतनी गद्दी और बढ़ी जा रही। कहे हम कम हैं का बेटा? हाँ चलो लगाऊं ना, तो सुनो। अरे हम आपको सावधान करने के लिए ये बात बता रहे हैं। दरबार लगाना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोनो भी हाथ जोड़े आए तो निश्चित परेशान हुई है, तुम सीधा कह देना कमाते बहुत और रुकता नहीं है। ये तो सबके साथ है, सबके साथ है। वो तुरंत कहेगा गुरुजी बिल्कुल सही पकड़ लो, तो मैं दूसरों कह देना है 99% काम हो जाता, एक रह जा। ये भी सही है, सबके साथ है ऐसा। तुम तीसरा ठोक देना, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है। ये भी पक्का है, जो कौन गलत है, सबके संग ऐसा होता है। और तुम चौथा ठोक देना, चौथी बात, हाँ तुम्हारे घर के लोग टांग बहुत खींच रहे तो श्रीलंका वाला ना का लेने देने। और पांचवी बात तुम अपनी तरफ से बोल देना कि तुम्हें मरघटा भूत लगे। हाँ, फिर वो पूछेगा उपाय, तो उपाय में भी इतने विचित्र उपाय बता दे जात। पथरा की जड़, आदमी को करे जो, हाँ ये पूजा में लगने। अब कहाँ मिला? तो बोले गुरुजी आप ही उपाय बता। बोले 20,000 चढ़ाओ, अब तुम्हारे भूत भगे ना भगे, बाबाजू अपने से भूत भगा लेते। हाँ, ये बात आपकी सावधानी के लिए है कि कहीं पर भी जाएं तो अंधविश्वास में ना पड़े। और हम फिर कहेंगे पागलो अब जग जाओ, तुम्हें शपथ है। बहुत भटक लिया तुमने, धक्के भी बहुत खा लिए, बहुत तुमने अपना शोषण करवा लिया, आर्थिक भी शारीरिक भी। याद रखना मेरे पागल, ये बात कोई नहीं बोल सकता है। हमारी खुद की कोई दुकान नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे पागल, तू बहुत भटक चुका दुनिया के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, ओझा के चक्कर में, टोटका के चक्कर में, दरबारों के चक्कर में। तू मेरी बात मान ले, घाटा नहीं खाएगा मेरे प्यारे। उठ जाग और मन ही मन संकल्प ले ले आज के बाद कि बस बहुत हो गया। आज से बालाजी तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आप पूछोगे गुरुजी इससे फायदा क्या होगा? मेरे पागल, मैं तुम्हें गारंटी के साथ नहीं, सौगंध खा करके कहता हूं, हम भी तुम्हारी भांति ऐसे ही दरबार में, जहां बागेश्वर धाम पे बैठे उसी गांव के रहने वाले, हम भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम्हारी भांति अर्जी लेकर गए थे। वो अर्जी भी विचित्र, गड़े हुए धन की। अवस्था 10 साल की थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर में भूखमरी थी, भिक्षा यापन करके जीवन जीते थे। हम भी जहाँ पर हमारे दादा गुरुजी, जिनका चित्र लगा, दादा गुरुजी मतलब दादाजी, बैठे हुए थे। हमने जाकर के कहा कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते हो, हमने सुना तुम्हारे पास सिद्धि है। हमने जाकर कहा, हमने सुना तुम मन की बात बता देते हो। तो पहले तो अगर तुम हमारे दादा हो, और दादा नहीं भी हो तो तुम हमारे गुरुजी हो, पहले तो बताओ मेरे मन में क्या है और मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बहुत मुस्कुराए, पर्चा नहीं बनाया, हमारे मन की बातें नहीं बताई। पता है क्या किया
उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी। बागेश्वर मंदिर बालाजी का महादेव का बगल में था। शंकर जी के मंदिर सामने खड़े होकर के कह दिया, जा आज से ये तुम्हारे हो गए, ये तू इनका हो गया। प्रभाव ये हुआ, गए थे अर्जी लगाने वाले बन गए मेरे पागल। और तू भी एक काम कर, हनुमान जी के अलावा कोई तुझे चमत्कार नहीं दे सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई सफलता नहीं दे सकता। कर्म कर, कर्म पर भरोसा कर, बुरा मत मानना। तुझे अगर IAS IPS सिविल सर्जन या कोई नौकरी चाहिए तो हनुमान जी पेपर नहीं देंगे। तू पढ़ाई कर, पढ़ बढ़, और एक गुरु एक स्थान की चरण शरण पकड़, वो तुम्हारा बेड़ा पार ना कर दें तो कहना। तुम भटकते भी हो लाखों गुरु, और हमारी जिंदगी में भी तुरंत चमत्कार नहीं हो गया। 10 वर्ष की आयु में हम बालाजी से जुड़ गए और 8 साल तक हमने और घिसा, अपने आप को घिसा, मतलब भुगत मानी, भोगी, आफतें भोगी, लोगों के ताने सुने, लोगों के हास परिहास के पात्र बने। बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, क्या कर रहा तेरा भगवान, सुन नहीं रहा, देख तो बड़ा भगवान का पुजारी बना, बड़ा चंदन वंदन लगाए घूमता, बड़े बागेश्वर लगाए फरता। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे दादा गुरुजी बब्बा बब्बा, क्या कर लिया। ये लोग तुमको भी ताने देंगे कि बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, और देते भी हैं। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो घर से लड़कर आए हुए हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के कारण ताने सुनते हैं। मेरे पागल, तू बहकना मत, तू भटकना मत, तू अपने आप का मनहीन मत करना। याद रखना, ये वो हनुमान जी का दर जहां चारों युग। आप कहोगे हनुमान जी तो सब जगह है, पर आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो? प्यारे, हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी नाचने लगते हैं। उस धाम का नाम है, क्या नाम है? और एक अंतिम बात, हर समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाओ। पहले तो ये बताओ, एक समस्या का समाधान पाना चाहते या प्रत्येक समस्या का? जोर से बोलो। एक समस्या का, प्रत्येक, हर समस्या का। एक का पाओगे तो सिर का दर्द ठीक होगा प्यारे, पेट का दर्द शुरू हो जाएगा। पेट का शुरू होगा तो लुगाई दर्द करने लगेगी, पड़ोसी दर्द करने लगेगा। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता? तो पहली शर्त सुनो, हमारे चक्कर में पड़ना बंद कर दो। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त सुनो, आज के बाद बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को जीवन भर के लिए अपना मान लो। इनकी साधना और उपासना, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप हर मंगलवार नाभि धाम जा पाओ, कोई दिक्कत नहीं। महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार जाना प्रारंभ कर दो। आप पूछोगे गुरुजी इससे होगा क्या? पूछो ना, इससे पर्चा तो नहीं बनेगा, बात नहीं भी हो पाएगी, मुलाकात नहीं भी हो पाएगी, पर गारंटी देकर कहते हैं जब जब विपत्ति आएगी तब तब तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना बैठी नजर आएगी। जब जब संकट आएगा सन्यासी बाबा की सेना किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करने नजर आएगी। ये पक्का नहीं, लाखों लोगों का अनुभव हम आपको बता रहे हैं। आज के दरबार को हम बालाजी के चरणों से प्रारंभ करते। किसी को भी हमारे नाम से कथाओं में, याद रखना, कोई भी कथा सुनने जाना हमारे नाम से या VIP आगे बैठने के नाम से, हमारी कथा जैसे कल थी आज है हमेशा रहेगी। VIP बैठने के नाम से या जबरदस्ती मिलने के नाम पर, चंदा की रसीद के नाम से बिल्कुल भी 1 रुपया मत देना। हम उसी को कथा देते हैं जो अपनी जेब खर्च करने की सामर्थ्यता रखता हो।
वरना साफ कह देते हैं कि क्षमा करना। क्यों? क्योंकि मजा कोई और लूट जाता है, धन किसी और का लगता है। फिर बेचारों का मन खिन्न होता है लोगों का कि हमने दान भी दिया और गुरुजी हमको मिले भी नहीं। और भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। भारत का पहला दरबार बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटी में आने वाले रुपयों से, आरती के रुपयों से मंदिर का निर्माण या गाड़ियां नहीं खरीदी जाती, अपितु आने वाली चढ़ोतरी से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल, इस वर्ष पुनः 18 फरवरी को 2023 में बागेश्वर बालाजी की कृपा से 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। आप लोग भी, जितने भी अशोकनगर के आसपास जिले के हैं, हमाओ लुचन को न्योतो स्वीकार करो।